सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। सच में पिता परमेश्वर बहुत दयालु पिता हैं, बहुत ही दया करने वाले पिता हैं। हमारे पिता परमेश्वर एक जीवित खुदा है, वो हमसे बातें करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। उस परमेश्वर के, उस पिता प्रभु के जो इतना साथ हमारा देते हैं, जो हमेशा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते और सदा उसकी करुणा दया हमारे साथ रहती है, उस परमेश्वर का आज हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें दिया, हमें सुरक्षित रखा, जिंदा रखा, हमारे शरीर को स्वस्थ रखा। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। पिता प्रभु, धन्यवाद देती हूँ खुदावन, और जो भी सुनने वाले हैं पिता प्रभु, उन सभी के लिए परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप सभी के जीवनों में कार्य करना, स्पेशली पिता प्रभु जो वचन आज हम सुनेंगे पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो सिर्फ परमेश्वर हम सुने ना पिता प्रभु, बल्कि उसके ऊपर चलने पाए परमेश्वर, उस पर विश्वास करने पाए पिता प्रभु। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु। और प्रार्थना भी करती हूँ प्रभु कि ये जो वचन है खुदावन, ये भले ही मुख मेरा हो परमेश्वर, बोल मेरे हो पिता प्रभु, पर परमेश्वर इसका स्रोत पिता प्रभु आप हो खुदावन। कि परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा खुदावन आप परमेश्वर ये वचन कहें पिता प्रभु और लोगों से बातें करें पिता प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मैं सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हुए दुआ विनती यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। तो आज का जो वचन है वो है भजन संहिता 23, और इसको हम शुरू से आखिरी तक पढ़ेंगे। ये वचन बहुत ही सुंदर वचन है जो कुछ इस प्रकार है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जो दाऊद का ये वचन है, दाऊद का ये भजन है, और भजन गाते हुए वो बोल रहा है कि किस प्रकार यहोवा मेरा चरवाहा है। राजा दाऊद जो होता है वो सच में एक बहुत बड़ा राजा होता है, और उसके पास बहुत सारे सैनिक भी थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे तलवारबाज भी होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एकदम दीन करते हुए वो अपने आप को एकदम नीचे करता है और कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है। सच में जब चरवाहा की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि एक गडरिया है, वही चरवाहा है, वही अपने भेड़ों को चराता है। और यहाँ पे जो दाऊद है उसने अपने आप को भेड़ कहकर पुकारा है। वो कहता है कि वो मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। उसके अनुसार वो राजा होते हुए भी हो सकता है उसके किसी चीज़ की घटी क्यों ना हो, राजा होते हुए भी हो सकता है उसको डर हो सकता था, उसको हो सकता था कि अरे हो सकता है मैं पराजित हो जाऊं, हो सकता है मैं मारा जाऊं, लेकिन फिर भी वो कहता है मुझे कोई घटी ना होगी, और वह मुझे हरी हरे चराइयों में बिठाता है। वो चरवाहा है, ऐसा है कि वो हमें सूखे जो पत्ते हैं वो नहीं खिलाता। जिस प्रकार एक गडरिया है, वो अपनी भेड़ों को कहाँ लेके जाता है, जहाँ सुंदर सुंदर घास हो, जहाँ एकदम अच्छी नई ताज़ा ताज़ा घास हो, हरी हरी घास हो। वो चाहता है कि वो अपने भेड़ों को बेस्ट दे। इसी प्रकार वो कहता है, दाऊद कहता है कि यो जो यहोवा परमेश्वर है वो भी हमें इसी प्रकार हरी हरी चराइयों में बिठाता है, और हमें कहाँ लेके जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास लेके जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह मेरे नाम निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मुझे हानि ना होगी, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। सच में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और आज हम ये विश्वास करते हैं जैसे दाऊद राजा, जो राजा होते हुए भी उसने अपने आप को दीन किया, इतना अपने आप को एकदम नीचे किया कि वो अपने आप को समर्पित करता है परमेश्वर के हाथों में, ये कहते हुए कि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा विश्वास है
कि तू मेरे साथ है और इसलिए मैं नहीं डरूंगा। तो क्यों ना हम अपने मुखों से आज ये डिक्लेयर करें, आज हम कहें परमेश्वर से, प्रभु मैं आज नहीं डरूंगा। उसको कहें, पिता परमेश्वर, चाहे मेरी ज़िंदगी में अंधकार चल रहे हैं या होने वाले हैं, पिता प्रभु, चाहे वो कोई बीमारी हो सकती है, चाहे वो करियर की टेंशन हो सकती है, चाहे वो कुछ ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं जो दुख दे रहे हों, चाहे वो हमारा संबंध आपके साथ है वो हो सकता है, या वो शैतान द्वारा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो उसने क्रिएट की है हमारे जीवन में, जिससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, जो हमें अंधकार के जैसे लग रहे हैं। लेकिन आज हम प्रभु को कहेंगे, परमेश्वर मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु, ये मेरे जीवन में ये सब चल रहा है प्रभु, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। इसलिए नहीं प्रभु मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए नहीं प्रभु मेरे अंदर बहुत जान है, बल्कि इसलिए प्रभु कि मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आप मेरे साथ हैं। और केवल यही एक कारण है प्रभु कि चाहे मैं इस घोर तराई से कितना भी क्यों ना गुजरता रहूं प्रभु, लेकिन आप मेरे साथ साथ चलते हैं। प्रभु का वचन जैसे कहता है कि जो टूटे हुए मन वाले हैं मैं उनके करीब रहता हूँ। सच में आज विश्वास करें कि जो लोग सुखी हैं इस समय, जो लोग बहुत खुश हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही पास परमेश्वर आपके पास है, क्योंकि वो उनके बहुत करीब रहता है जो टूटे हुए मन वाले होते हैं। और आज अगर आप हैं तो पिता परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ प्रभु, और इस अंधकार में प्रभु मैंने तेरा हाथ थाम लिया है प्रभु, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। तो क्यों ना इस वचन पे हम विश्वास करें आज, और उसको कहे, पिता प्रभु आज मेरे जीवन का नियंत्रण, इन परिस्थिति को नियंत्रण प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु, मैं अपना हर एक बोझ में आपको देता हूँ प्रभु, और आज से मैं नहीं डरूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। हालेलुया।